पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 5वां श्लोक है। कल के श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। अर्जुन अपनी प्रार्थना का आखिरी वाक्य कह रहे थे भगवान से, मन्य से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए अंत में कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मेरे द्वारा आपका वह दिव्य ऐश्वर्यमयी रूप देखने योग्य मेरे द्वारा मेरी योग्यता मानते हैं कि मैं वह देख सकता हूँ, तो हे योग के ईश्वर, मुझे आपका वह दिव्य ऐश्वर्यमयी रूप, अविनाशी रूप मुझे दिखलाइए। अर्जुन हट नहीं करते, अधिकार नहीं करते, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। अर्जुन की जो स्थिति है, अर्जुन भगवान के प्रिय सखा हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, फिर भी वे अपना अधिकार कह के नहीं मांग रहे उसे कि मैं आपका प्रिय सखा हूं, इसलिए आप मुझे दिखलाइए। हमारे में बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो भक्ति करते करते उन्हें ऐसा एक भाव हो जाता है कि मैं आपका बहुत श्रेष्ठ भक्त हूं, तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अर्जुन का वह व्यवहार नहीं है भगवान के साथ में। अर्जुन भगवान के ऊपर कोई भी जिसे कहते हैं दबाव या प्रभाव डालना नहीं चाहते। वे भगवान से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि भगवान चाहें तो वे अपना रूप भगवान अर्जुन को दिखाएं, और यदि भगवान मानते हैं कि अर्जुन योग्य है उसके, तो उसे दिखाएं, नहीं तो न दिखाएं। इस प्रकार की विनम्रता भगवान को अतिशय प्रिय है और यही भक्त की वास्तविक पहचान है। जो भक्त अहंकार में आकर के यह कह देता है कि मैं तो आपका विशिष्ट भक्त हूँ, या मन में भी उसके ऐसा भाव आ जाता है कि मैं आपका विशिष्ट भक्त हूँ, तो आप मेरी तो रक्षा करेंगे ही, या मेरी सुरक्षा करेंगे, या आप मेरी मन में आई हुई इच्छा को पूरी करेंगे। नहीं, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। अपने ऊपर गर्व भी नहीं करना चाहिए कि मैं आपका विशिष्ट भक्त हूं। अपने को सबसे तुच्छ भक्त समझना चाहिए भगवान का सदैव, और अपने आप को बिल्कुल व्यर्थ समझना चाहिए कि मेरा कोई अधिकार ही नहीं है भगवान से कुछ प्राप्त करने का। इस प्रकार का भाव सदैव भक्ति में लेकर के चलना चाहिए। भगवान से मन में भी कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, कुछ इच्छा नहीं करनी चाहिए, और न अपना अधिकार समझना चाहिए उनके ऊपर। इस प्रकार अर्जुन ने पहले के 11वें अध्याय के 4 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना की कि 10वें अध्याय में अर्जुन ने कहा कि जो कुछ भी मैंने आपकी विभूतियां सुनी, उन सबको मैं सत्य ही मानता हूँ, उनको वैसा ही मानता हूँ जैसे आपने कहा, और अब आपके इस ऐश्वर्यमयी रूप को मैं देखना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है। यदि आप इसे उचित जानते हैं, मानते हैं, तो आप मुझे आपका दिव्य ऐश्वर्यमयी स्वरूप दिखलाइए। अब भगवान आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय के 5वें श्लोक में इसका उत्तर देंगे। या तो वे अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार करेंगे या नहीं भी करेंगे। तो आज की श्लोक संख्या श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतोशत सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. The blessed Lord said, my dear Arjuna, O son of Partha, behold now my opulences, hundreds of thousands of very divine forms, multicolored like the sea. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, पश्य देखो, मैं मेरा पार्थ
हे प्रतापुत्र रूपाणी, रूप को शत शत शतशः अथ शतशः सैकड़ों अथ भी सहस्त्रशः हजारों। दूसरी पंक्ति नाना विधानी, भिन्न भिन्न नाना रूप वाले, भिन्न भिन्न रूप वाले, दिव्यानि दिव्य, ऐश्वर्यमयी, नाना वर्णा अनेक रंग वाले, भिन्न भिन्न रंग वाले, नाना वर्णा कृति नीच आकृति नीच, स्वरूप और रूप वाले, आकृति नीच अर्थात स्वरूप और रूप वाले भी। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अर्जुन कृष्ण के विश्वरूप का दर्शनाभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्वरूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जहाँ तक भक्त की बात है, यह विश्वरूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता, लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वे यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान वासुदेव श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान के नाम का महामंत्र। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। अर्जुन ने पहले 4 श्लोकों में जो भगवान से प्रार्थना की, अब भगवान उस प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अश्य में पार्थ रूपाणि। भगवान कोई भी पुलिंदा नहीं बनाते, कोई बहुत लंबी बातें नहीं कहते, सीधे सीधे विषय पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों और हजारों रूपों को देखो। सीधा सीधा बात करते हैं भगवान। अर्जुन को घुमाते नहीं, जलेबी नहीं बनाते, किसी भी तरह भटकाते नहीं है, न अपनी विशेषताओं के अर्जुन को ऐसे दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं करते। सीधे सीधे भगवान कहते हैं कि अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों भिन्न भिन्न रूपों को देखो। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं रूपों को देखो, पहली पंक्ति में तो कहते हैं सैकड़ों हजारों रूपों को देखो, और दूसरी पंक्ति में उन्हीं रूपों का वर्णन करते हैं भगवान कि ये जो रूप तुम मेरे देखने वाले हो, ये भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, दिव्य हैं। बहुत सारे शब्द भगवान ने प्रयोग किए हैं। दूसरी पंक्ति में 4 शब्द हैं जो इन रूपों की विशेषताएं बताते हैं। पहला है नाना विधानी, कि ये सारे रूप भिन्न भिन्न हैं। दूसरा ये दिव्यानी, ये दिव्य हैं। तीसरा नाना वर्ण, इनके रूप भी भिन्न भिन्न है। रूप यानी रंग, यहाँ पर वर्ण अर्थात रंग, इनके रंग भी भिन्न भिन्न है। और चौथा आकृतिनी, इनके रूप अर्थात इनका आकार भी भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार भगवान ने अपने रूप की विशेषताओं का वर्णन किया। तो अर्जुन की प्रार्थना पर पहले भगवान ने 10वें अध्याय में अपने विभूतियों का वर्णन किया। अब अर्जुन ने जब भगवान के ऐश्वर्यमय रूप को देखने की इच्छा व्यक्त की, तो भगवान ने उसे त्वरित ही स्वीकार कर लिया। और भगवान अब आने वाले श्लोकों में अपना दिव्य ऐश्वर्यमयी रूप अर्जुन को दिखलाने वाले हैं। वह रूप जो आज के पहले, इसके पहले कभी किसी ने नहीं देखा। तो देखिए, भगवान का यह रूप हम क्यों नहीं देख पाते, यह भगवान ने पहले भी बताया है। आप 7वें अध्याय में आ जाइए। 7वें अध्याय का 25वां श्लोक है, जिसमें भगवान बताते हैं कि क्यों हम मनुष्य उनके रूप को नहीं देख पाते। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति
लोको मामजम अव्ययम। भगवान कहते हैं मैं अपनी योग माया से सदैव आवृत रहता हूँ और इसीलिए मनुष्य के सम्मुख प्रकाशमान अर्थात उन्हें दिखाई नहीं देता हूँ। मूढ़ो अयम न अभिजानाति, जो मूर्ख हैं वे मुझे नहीं जान पाते कि मैं ही लोको माम अजम अव्ययम, मैं ही अजन्मा अविनाशी हूँ। तो इस प्रकार भगवान पहली पंक्ति में कारण बताते हैं कि क्यों मनुष्य उनको नहीं देख पाते, और उसका कारण है योग माया से भगवान सदैव ढके रहते हैं, आवृत रहते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, मैं किसी को दिखाई नहीं देता क्योंकि मैं योग माया के द्वारा ढका रहता हूं। क्यों रखा है भगवान ने ऐसी व्यवस्था? ताकि मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का पूरा पूरा दुरुपयोग कर सके। यदि भगवान हम सबके सामने सदैव उपस्थित रहते इस संसार में, तो उनके डर से कोई भी अपनी स्वेच्छकता या अपने आचरण को, अपने व्यवहार को कभी बिगड़ने नहीं देता, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे ऊपर भगवान सदैव हमें देख रहे हैं। तो इसीलिए भगवान ने अपने आप को छिपा दिया है, योग माया से अपने आप को ढक लिया है, ताकि हम मूर्खतावश यह समझते रहें कि भगवान हमें नहीं देख रहे हैं। और जैसे ही हमें यह भान होता है कि भगवान हमें नहीं देख रहे हैं, हम अपनी स्वच्छंदता पे लग जाते हैं। हमें जो भगवान ने स्वतंत्रता दी है उसका हम पूरा पूरा दुरुपयोग करने लग जाते हैं, भोगों में लग जाते हैं। तो यह आवश्यक था भगवान को, भगवान के लिए और यहाँ की व्यवस्था के लिए, कि भगवान अपने आप को योग माया द्वारा ढक लेते। यदि वे नहीं ढकते तो हम पूर्ण रूप से भगवान के अधीन ही रहते, भगवान के अनुसार ही रहते और अपनी दी हुई स्वतंत्रता का कभी भी लाभ नहीं ले पाते। तो हमारे अंदर स्वयं के ऊपर नियंत्रण करने की जो शक्ति है, जो संभावना है, वह कभी विकसित ही नहीं हो पाती। भगवान चाहते हैं कि हम अपनी मन बुद्धि इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करें और नियंत्रण करने की शक्ति को विकसित करें। इसीलिए भगवान हमें हम सब अपनी अपनी मन बुद्धि और इंद्रियों से लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। इनका सामना करने के लिए हमें लगा देते हैं कि अब हमारे पास दो ही पर्याय है, या तो हम मन बुद्धि और इंद्रियों के सामने हथियार डाल दें और ये जो हमसे करवाना चाहे वैसे कर लें, या फिर हम, यदि नहीं तो हम भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए मन बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए अपने आप की अपनी स्वच्छंदता को नियंत्रित करते हुए अपने आप को भगवान की सेवा में, भगवान के बताए हुए वचनों पर, भगवान के दिए हुए आदेशों पर अपने आप को चलाएं। इस प्रकार हमारे अंदर भगवान चाहते हैं कि हम अपने अंदर वह शक्ति, संपन्नता, दृढ़ता, विश्वास, श्रद्धा विकसित करें जो हमें भगवान के ऊपर ऐसी होनी चाहिए कि भगवान हमारे सम्मुख हो या ना हो, हम सदैव उनके अनुकूल ही चलें, हम धर्म के अनुकूल ही चलें, डर के नहीं चलें, स्वच्छंदता से हम धर्मपरायण बने, भगवान के प्रति समर्पित रहें, स्वच्छंदता से, स्वतंत्रता से, अपने मन से रहें, डरे डरे नहीं रहें। तो इसीलिए भगवान ने इस प्रकार की व्यवस्था दी है। भगवान ने पहले ही 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में बता दिया था कि मेरे इन रूप मुझे, मैं किसी को दिखाई नहीं देता क्योंकि मैं योग माया से ढका रहता हूँ। और अब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं 11वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि तू मेरे रूपों को, सैकड़ों हजारों रूपों को देख, इनमें तो भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों को, दिव्य रूपों को, रंगों को और आकारों को देख। तो अब भगवान कैसे यह करेंगे? निश्चित रूप से भगवान अपनी योग माया का आवरण हटाएंगे, तभी अर्जुन यह देख पाएंगे। अब ये कैसे संभव होगा, हमें आने वाले श्लोकों में पता चलेगा। क्या यह हमारे लिए संभव है कि हम भगवान को देख सकें?
हमें भी अर्जुन के जैसे शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा। हमें हठ नहीं करना है और सदैव भगवान के ऊपर ही यह स्वतंत्रता दे देनी है कि वो चाहें तो हमें अपना रूप दिखाएं या न दिखाएं। आवश्यक यह नहीं है कि हम भगवान का रूप देखें, आवश्यक यह है कि हम भगवान के परायण बने। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।